अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम एक जजमेंट के बारे में देखेंगे जो कि सेल टैक्स और उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेट करता है। अगर मैं आपको एक्चुअल जो 8 स्केड्यूल है सेल टैक्स का, उसका जो ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 81, जिसमें ये बताया गया है कि सब्सटेंसेस रजिस्टर्ड एज ड्रग्स अंडर द ड्रग्स एक्ट 1976। इसमें अगर आप पढ़ें तो साफ आगे लिखा हुआ है जो इसका सेल टैक्स रेट है 1% है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट टैक्स चार्ज एंड डिपॉजिटेड बाय द मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर एज द केस में बी शैल बी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स इन द सप्लाई चेन। तो जो भी टैक्स चार्ज होगा मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर चार्ज करेगा वो सप्लाई चेन में फाइनल है और उसमें फर्दर टैक्स जो है ना आगे आपने चार्ज नहीं होगा। नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड इन द सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन में कोई आगे से टैक्स जो है ना एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब आपको मैं जजमेंट पे लेके जाऊं, जो जजमेंट ये हमारे सामने पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें जो कंपनी थी वो लेगेसी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, और जो केस था कमिश्नर लैंड रेवेन्यू का, उसमें जो पहले मैं आपको एक समरी इसके बारे में बताता हूँ। ये केस ला, ये आपके सामने जजमेंट है 2 पेजेस की। इसमें पहले जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से पेनल्टी चार्ज की गई टैक्स, मैंने इसकी समरी भी बनाई कि मैं आपके सामने समरी भी रख देता हूँ। अच्छा, इसमें जो डिमांड की गई थी टैक्स की वो 1,68,747। उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि जो कंपनी थी उसने फर्दर टैक्स जो है चार्ज नहीं किया था। उस टाइम ये 3% था, अभी करंटली 4% चल रहा है। तो इसका उनको नोटिस था कि आप फर्दर टैक्स जो है टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराएं, साथ ही डिफ़ॉल्ट सरचार्ज था और साथ ही पेनल्टी थी। तो कंपनी ने फर्स्ट लेवल पे कंपनी ने ये केस लूज़ किया, फिर कमिश्नर लेवल पे भी लूज़ किया, फिर ट्राइब्यूनल में चली गई, ट्राइब्यूनल में कंपनी ने वार्न कर लिया। टैक्स वाले जो हैं वो फिर हाई कोर्ट में चले गए। अब हाई कोर्ट के सामने एक ही क्वेश्चन था कि आया 3% जो फर्दर टैक्स है वो कंपनी ने पे करना या नहीं करना। इस बारे में टोटली हियरिंग हुई, उसके बाद जो है वो डिस्कशन हुई सारी। तो जो जजमेंट आई थी पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि नो मोर टैक्स कैन बी एडेड, नो एक्स्ट्रा टैक्स फर्दर टैक्स कैन बी चार्ज, बिकॉज जो 1% फाइनल टैक्स है वो फाइनल है। उसके बाद कोई एडिशनल टैक्स जो है ना वो सप्लाई चेन में चार्ज नहीं होगा। तो 3% फर्दर टैक्स कैन नॉट बी अप्लाइड। तो कंक्लूजन ये निकला कि इट्स अ फाइनल टैक्स 1% फॉर फार्मा इंडस्ट्री, और फर्दर टैक्स जो है वो जो अगर आप अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं, सप्लाईज देते हैं, तो वो आपको फर्दर टैक्स जो है ना आपको चार्ज नहीं होगा। अब जो डिसीजन था वो कंपनी की फेवर में आ गया। टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब ये रिकवरी नहीं कर सकते थे। वो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये आगे जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ। वो सुप्रीम कोर्ट की भी मैं आपको जजमेंट दिखाता हूँ। ये सामने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें ये आप देख सकते हैं। ये वही चीज़ है, इसको मैंने समराइज़ किया हुआ है, सिंपल आपको मैं बताता हूँ। उसमें उनके सामने जजमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो एक जजमेंट का हवाला दिया गया था पिछले हाई कोर्ट में वो बहरहाल ठीक नहीं है, लेकिन जो डिसीजन का एसेंस है, जो उसका एक्चुअल जो उसका रैशनल है वो बिल्कुल ठीक है। द मेन रीजनिंग ऑफ द हाई कोर्ट इज स्टिल करेक्ट। तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ, पिटीशन जो है डिसमिस्ड हो गई, एफबीआर जो है वो केस को लूज कर गया, और जो हाई कोर्ट डिसीजन रिमेन वैलिड और कंपनी स्टिल विंस। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आई है कि अगर एक कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेट करती है, या वैसे भी उसकी अगर टैक्स लायबिलिटी फाइनल है सेल टैक्स, और आगे से वो अनरजिस्टर्ड को सप्लाईज कर रही है, तो उसको फर्दर टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और इस बारे में ये आपके सामने जो है हाई कोर्ट की भी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आपके सामने है, तो आपके लिए कोई मज़ीद परेशानी का बायस नहीं बनेगी।